फैक्ट्री इस्लामिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने आपको दज्जाल के बारे में बहुत सारी मालूमात हमारे इस चैनल नूर हदीस पर दी है। ये दज्जाल कहाँ है, दज्जाल को कहाँ कैद किया गया, दज्जाल से किसने मुलाकात की और दज्जाल आने से पहले क्या क्या निशानियां जाहिर होगी। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही दज्जाल के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर दज्जाल का कत्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस जगह करेंगे और आज वो जगह हमारे इस दुनिया में कहां पर है, किस शहर में है, किस देश में है। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली ये जगह कोई आम जगह नहीं बल्कि एक ऐसी अनोखी और अजीब जगह है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगह में गिना जाता है। इन चार दीवारियों के अंदर एक ऐसा कुआं मौजूद है जिसे न सिर्फ ज्यादातर इतिहासकारों ने हद से ज्यादा अहमियत दी है बल्कि लाखों लोग इसे देखने के लिए भी जाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये जगह आखिर इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों मानी जाती है और आखिर वो कौन से राज है कि जो इस कुएं के पीछे छुपे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर आज के दौर में यह खतरनाक कुआं कौन से देश में मौजूद है। तो दोस्तों, इस कुएं के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हम आपको ये बताते चले कि हमारी इस दुनिया के 3 इब्राहिमी धर्मों में से 2 धर्म यानी ईसाई और मुसलमानों का ये मानना है कि हमारी दुनिया के खत्म होने से पहले यानी कयामत के दिन से पहले के, जिसे जजमेंट डे या कयामत के नाम से भी जाना जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम हमारी दुनिया में उस वक्त जरूर वापस आएंगे। वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कि जिन्हें ईसाई धर्म के लोग फॉलो करने वाले लोग जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। हालांकि दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कब, कैसे और आखिर क्यों आएंगे, इस बारे में ये दोनों ही मजहब यानी मुसलमान और ईसाई अपनी अलग अलग राय रखते हैं। यानी इस बारे में ये दोनों ही मजहब एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन इस बात पर दोनों एग्री करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कयामत से पहले वापस जरूर आएंगे। दोस्तों, अब अगर बात करें मुस्लिम धर्म के बारे में, तो मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ऐसी बहुत सारी परेशानियां यानी ऐसी बहुत सारी चीजें बताई है कि जिनका कयामत से पहले होना जरूरी है। यानी जब वो सारी चीजें पूरी हो जाएगी तो मान लो कयामत आ जाएगी, यानी हमारी ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, उन तमाम निशानियों में से जो चीजें अहम हैं, सबसे अहम है, या फिर ये कहे कि जो चीजें बिल्कुल कयामत के करीब जाकर पूरी होगी, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में वापस आना, हजरत इमाम मेहदी का पैदा होना और उसके अलावा दज्जाल और याजूज माजूज का इस दुनिया में निकलना होगा। अब दोस्तों, आप लोग बहुत से इस चैनल पर नए आए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि ये दज्जाल कौन होगा। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि मुसलमानों के मुताबिक दज्जाल एक ऐसा शैतानी फितना है जो कयामत से पहले हमारी दुनिया में निकलेगा। ये ना सिर्फ खुदाई का दावा करेगा बल्कि ऐसे बहुत सारे काम भी करेगा कि जिसकी वजह से दुनिया के लोगों को ये महसूस होने लगेगा कि शायद ये सच में हमारा खुदा है। दज्जाल एक आंख से काना होगा और वो लोगों से कहेगा कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ और मेरे ही इशारे पर ये पूरी दुनिया चलती है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे सूरज को भी रोक कर दिखा सकता हूँ। उसके बाद दज्जाल अपने इशारे पर सूरज को रोक देगा। ये दज्जाल बड़ी तेजी के साथ हमारी पूरी दुनिया में टहलना शुरू कर देगा। मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर यानी मक्का में घुसने की वो कोशिश करेगा, लेकिन चाह कर भी घुस नहीं पाएगा। उसके बाद में ये मदीने में घुसने की भी कोशिश करेगा, लेकिन मदीना शहर में भी दाखिल नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये सीरिया के मशहूर शहर यानी दमिश्क पहुंचेगा, जहां पर पहले से ही ना सिर्फ हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़ुहूर हो चुका होगा। जैसे ही दज्जाल का सामना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से होगा तो वो उन्हें देखकर घबरा जाएगा और वो बिल्कुल वैसे ही पिघलना शुरू कर देगा जैसे पानी में नमक पिघलना शुरू कर देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अपनी जान बचाने के लिए दज्जाल भागना शुरू कर देगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दज्जाल को लूत नाम के उस शहर में पहुंचने के बाद पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे जो आज के दौर में इजराइल देश में मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ठीक उस जगह पर कि जिसे आज मकामे लूत के नाम से जाना जाता है,
یعنی جسے آپ اس وقت اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے سامنے ایک پیڑ کے پاس دجال کو قتل کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی لاش کو اسی کنویں میں لٹکا دیں گے۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے لوط شہر کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلے کہ جس دور میں اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لوط کی آبادی میں قتل کریں گے، تو مسلمان حیران تھے، کیونکہ دوستو آج کے دور میں جہاں پر لوط شہر آباد ہے وہاں پر آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے سب لوگ یہ سوچ کر حیران تھے کہ آخر اس چھوٹے سے گاؤں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسی آبادی میں جا کر ہی قتل کریں گے۔ لیکن دوستو آج کے دور میں سب کچھ بدل چکا ہے، یہ گاؤں آج بہت ڈیولپ ہو چکا ہے اور امیر شہر بن چکا ہے۔ دوستو اب اگر بات کی جائے لوط شہر کی ہسٹری کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلے کہ اس کی گنتی دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں کی جاتی ہے۔ آج سے لگ بھگ 5000 سال پہلے بھی اس شہر میں لوگوں کی آبادی موجود تھی۔ 636 عیسوی میں جب حضرت خالد بن ولید نے فلسطین کے پورے علاقے کو فتح کیا تھا تو یہ شہر بھی مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا تھا، لیکن جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس یعنی یروشلم شہر کے پورے علاقے کو چھین لیا تھا تو اس کے بعد یروشلم کے ساتھ ساتھ یہ شہر بھی عیسائیوں کے انڈر میں چلا گیا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد 20ویں صدی میں جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو لوط نام کا یہ شہر برٹش سلطنت کے انڈر میں چلا گیا تھا اور اس کا نام لوط سے بدل کر لیڈا کر دیا گیا تھا۔ لیکن ایک بار پھر سے جب 1948 میں اسرائیلیوں نے عربوں سے یہ شہر جیت لیا تو اس کا پھر سے وہی پرانا نام یعنی لوط کر دیا گیا اور آج تک اس شہر کو لوط نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ میں سے کسی کو بھی شہر میں جانا نصیب ہو تو وہاں پر مقام لوط پر ضرور جائے، یعنی اس جگہ کو دیکھنے ضرور